एसएससी सीजीएल 2023 में जिन लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो लोग अभी आराम से नौकरी कर रहा है। बाकी सारे जिन लोग मतलब एक्सटेंशन लिए हुए हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा डर रहा है। सबसे ज़्यादा डरने के बाद जो है जो लोग बॉर्डर लाइन में हैं और जो लोग ज्वाइन नहीं किए, सोच रहे कि ज्वाइन करूँ ना करूँ, उसी दिक्कत में ज्वाइन भी कर रहा है, फिर सोच रहा है क्या करें नहीं करें। तो पहली पॉइंट ये है, मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी तक एसएससी सीजीएल 2023 के बारे में नौकरी रहेगा जाएगा इसके बारे में कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ जो एसएससी सीजीएल दे के लोग जब घुस रहे हैं, सीएचएसएल दे के जब लोग घुस रहे हैं, तो कुछ चीज़ याद रखना चाहिए। तो 5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना ही होगा। तो क्या है ये 5 पॉइंट्स, मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। Hi, I've qualified CGL 2 times, 14 and 16. 14 I got TACBIC in Mumbai Customs. I worked there for 1.5 years. Then I switched and came back to my home state, Kolkata, इन CAG अकाउंटेंट। अभी मेरा ग्रेड पे सीनियर अकाउंटेंट का हो गया है। मेरा मार्क्स क्रेडेंशियल्स आई बटन में है। और मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, टेली जो लोग अभी तक फॉलो नहीं करो, यू आर मिसिंग आउट, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लोग मैसेज करोगे, यू कैन डीएम मी डायरेक्टली रिगार्डिंग योर क्वेरीज, योर डाउट्स, रेदर देन कमेंटिंग, यू कैन डीएम मी डायरेक्टली। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊंगा। तो ज़रूर इस कम्युनिटी में ज्वाइन कर जाओ, स्पेशली इन द टेलीग्राम ग्रुप। नाउ नंबर 1 जो पॉइंट याद रखना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारा ऐसा कमेंट्स आ रहा है, सर मैं ज्वाइन तो करूंगा लेकिन इसका ट्रांसफ़र्स क्या है, इसका प्रमोशन क्या है, इस पोस्ट का प्रमोशन में कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे कहाँ पे प्ले मिलेगा, ये सब। तो मैं ये पहली बात बता देता हूँ। 4600 ग्रेड पे में CBIC, CBDT, फिर पकड़ लो CSS, फिर आप IB5B जो भी डिपार्टमेंट है, और ED, CBI, ये सारे जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें 4600 ग्रेड पे में 2-3 साल अंतर ट्रांसफर्स है। ट्रांसफर्स मतलब एकदम सिटी ट्रांसफ़र, पूरा एकदम सिटी छोड़ के जाना है। लेकिन ये सब डिपार्टमेंट में कस्टम्स, इनकम टैक्स, सेंट्रल सेक्रेटरीट तो ज़्यादातर दिल्ली में ही है, लेकिन बाकी कलकत्ता में भी कुछ वैकेंसीज है, बट ज़्यादातर दिल्ली में है। और ये CBIC, CBDT के लिए मैं बता देता हूँ, वेदर यू ज्वाइन इन TA, वेदर यू ज्वाइन एज EA, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, वेदर यू ज्वाइन एज एन इंस्पेक्टर, मे बी एग्जामिनर, GST, कस्टम्स इंस्पेक्टर, जो भी हो गया, आपको पहला लोकेशन अगर होम मिले या जो भी मिले वही आपका रहने वाला है। क्योंकि पहले क्या था, इसमें एक ट्रांसफ़र पॉलिसी था जिसका नाम था ICT, इंटर कमिश्नरेट ट्रांसफ़र। ये पहले क्या होता था, अगर सपोजिटली मेरा होम टाउन है कोलकाता, लेकिन मुझे मुंबई मिला है, मैं मुंबई जाके ज्वाइन किया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे ICT चाहिए, मुझे कोलकाता जाना है, तो मुंबई जोन कोलकाता को चिट्ठी करेगा कि क्या इस बंदे जाना चाहता है, या मेरे जैसे 10 बंदे और जाना चाहते हैं, क्या वहाँ पे वैकेंसी है। कोलकाता का जो अपीलेट अथॉरिटी है, जैसे चीफ कमिश्नर हो गया, वो बताएगा कि हाँ है, फिर यहाँ से प्रोसेस आएगा, फिर यहाँ से प्रोसेस आएगा, फिर दोनों यहाँ पे जा पाएंगे, लेकिन सीनियरिटी लॉस कर जाएंगे। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी था, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने का बात था, तो अभी पूरा बंद हो गया है। तो जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगा वहीं पे आपको रहना है। अगर होम पोस्टिंग मिले तो द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू यू हैज़ हैपेंड टू यू। यू हैव गॉट 4600 ग्रेड पे पोस्ट इन दिस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स इन होम पोस्टिंग, बहुत बढ़िया बात है। नाउ ED CBI का 2-3 अंतर ट्रांसफर्स क्यों हैं? क्योंकि सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स है, पैसा वैसा लॉन्ड्रिंग सब कुछ का चांसेस है, तो इसीलिए मुश्किल हो जाएगा कि ये लोग अगर एक ही जगह में 2-3 साल ज़्यादा रह जाएंगे तो मुश्किल हो सकता है, तो इसका ट्रांसफर्स है। नाउ कमिंग टू 4200 ग्रेड पे में द सिमिलरली DA जो सबसे बड़ा पोस्ट है और EA, ये दोनों पोस्ट है। तो DA में जहाँ पे होम लोकेशन मिलेगा वहीं पे आपको रहना है, लेकिन आपको कभी भी सिटी पोस्टिंग नहीं मिलेगा। डिविजनल अकाउंटेंट मीनिंग यू आर द इंचार्ज ऑफ द डिविजन्स। डिविजन्स मतलब क्या है, कोई भी Y या Z सिटी, कोलकाता में जैसे वेस्ट बंगाल में सिर्फ कोलकाता इज़ द एक सिटी, बाकी सारे Y और Z है। तो Y सिटी में 3 साल, मतलब स्टेट पोस्टिंग 5 साल, ऑफिस पोस्टिंग 3 साल। पकड़ लो मालदा में आपको मिला है, मालदा इज़ अ Y और Z सिटी आई थिंक। तो मालदा में एक ऑफिस मिला आपको लैंड रिफॉर्म्स LRO, और एक ऑफिस आपको मिल गया वाटर डिपार्टमेंट, सपोजिटली मैं बता रहा हूँ।
तो एलआरओ में आपको 3 साल काम करना पड़ेगा, वाटर डिपार्टमेंट में 2 साल, टोटल मालदा में 5 साल, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। दिस इज हाउ डीए इज डन। बट ईए में वैसे डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट में कुछ नहीं है, कोलकाता में ही सब कुछ है। इफ़ यू गेट कोलकाता यू विल बी हियर फॉर द रेस्ट ऑफ योर टर्म, रेस्ट ऑफ योर करियर। अभी जो हो गया है 5 साल में कोई भी पोस्ट सीबीआईसी में 5 साल में यू कैन गो डायरेक्टली इनटू जीएसटी इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर इन कस्टम्स। मतलब ये में ज्वाइन किए 5 साल में यू कैन बिकम जीएसटी इंस्पेक्टर और कस्टम्स में इंस्पेक्टर, एग्जामिनर जिसको कहते हैं, या पीओ, वट एवर यू चूज। नाउ अभी 2400 ग्रेड पे के लिए मैं बता देता हूँ, 2800 या 2400 ग्रेड पे के लिए। 2800 ग्रेड पे के लिए जो भी पोस्टिंग है, जैसे मेन पोस्ट में बता देता हूँ, सीजीए, सीजीडीए। सीजीडीए आपको होम पोस्टिंग कभी नहीं मिलेगा, और सीजीडीए में 2400 ग्रेड पे से पूरा एकदम स्टेट ट्रांसफ़र है। मतलब आपको पहले पुणे दिया जाएगा, फिर आप आसाम जाओगे, फिर आप श्रीनगर जाओगे, फिर आप यहाँ पे आओगे। मैं एक कहानी बताऊँगा इसके रिगार्डिंग। तो ये हो गया सीजीडीए। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ये चूज़ करो। सीजीए में क्या है, सीजीए में ट्रांसफर्स तो नहीं है, लेकिन सीजीए में होम पोस्टिंग मिलना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप 5 साल काम करोगे, फिर डब्ल्यू क्वालिफाई करोगे, डब्ल्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको ऑप्शन दिया हो जाएगा, तब अगर आपका होम में वैकेंसी है तो आपको होम भेजा हुआ जाएगा, वरना आप वहीं पे रह जाओगे। इनिशियल पोस्टिंग सीजीएल में कभी भी मेरिट बेसिस में नहीं होता है, तो आई होप यू विल नेवर चूज सीजी। नाउ द ओनली पोस्ट दैट रिमेन्स इज सीएजी। मुझे पहले पता नहीं था, लेकिन सीएजी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ में है कि अगर एजी ऑफिस में आपको नौकरी मिला है तो आपको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, अभी तक किसी भी ग्रेड में नहीं, इवन इन 5400 ग्रेड पे। मतलब ग्रुप ए लोगों का भी ट्रांसफर्स नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि एजी में रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लोगों का काम होता है, तो दे आर प्रायोरिटाइजिंग कि ट्रांसफर्स नहीं होना चाहिए। तो एजी में अभी तक कोई ट्रांसफ़र नहीं है, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको पोस्टिंग मिले तो यू कैन स्टे हियर विदाउट एनी वरीज फॉर द रेस्ट ऑफ योर करियर, फॉर योर एंटायर लाइफ। ना 2400 ग्रेड पे मैं बता देता हूँ, टीएसीबीआईसी, टीएसीबीडीटी जहाँ पे मिलेगा वहीं पे रहना है, कोई ट्रांसफर नहीं है। अभी 50% जब डीए हो गया है तो हम लोगों का सैलरी करीबन 1.8 बेसिक इंटू 1.8 हो गया, प्लस 5400 हो गया, जो टीए ऑन डीए प्लस टीए जो मिलता है। तो किसी का बेसिक मैं पकड़ लेता हूँ, किसी का बेसिक अगर 40,000 है, जो बहुत ज़्यादा है, तो 1.8 कर लो, 18 से 72, तो उसका बेसिक प्लस डी आ जाएगा 72,000 प्लस 54,000, मतलब 77,500, 77,400 इज़ द ग्रॉस। बाकी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में इतना डीएवीए नहीं मिलता है, तो बेसिक ही करीबन हो जाता है, और इंटू 1.2 या 1.3 होता है, यहाँ पे 1.8 हो रहा है। धीरे धीरे वी आर गोइंग इंटू डबल, 1.8 से इंटू 2 हो जाएगा डायरेक्ट। लेट्स होप फॉर दैट। नाउ जो मैं बताने वाला हूँ, जो लोग भी अभी वेट कर रहे हो कि ज्वाइनिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, मुझे अगर पोस्टिंग मिले, मेरे पास बहुत सारा ऐसा क्वेरी आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में आसानसोल, दुर्गापुर, यहाँ पे रहने के लिए कौन सी पोस्ट हम लोग ट्राई करें, ये सब। मैंने बताया था जेड, वो उसने बताया जेड नहीं है, वाई सिटी है। तो वाई सिटी में जो मेनली जो वैकेंसी रहता है वो जेएसओ का रहता है, क्योंकि सारे का सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जहाँ पे ट्रांसफरेबल नहीं है वो सारे एक सिटीज़ में ही रहेगा, क्योंकि वो है हेड क्वार्टर्स ऑफ द सिटी। अगर आपको वाई सिटी में मिल रहा है, दैट मीन्स यू आर गेटिंग इधर जेएसओ और यू आर गेटिंग डिविजनल अकाउंटेंट, जो कभी भी हेड क्वार्टर्स में पोस्टिंग नहीं मिलेगा, जिनको डीए को हर टाइम उसको स्टेट में ही घूमना पड़ेगा। तो वाई और जेड सिटी में, इवन इन वेस्ट बंगाल, इवन इन एनी स्टेट, पोस्टल में मिलता है और जेएसओ या डीए। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। नाउ अभी जो पॉइंट है, जो मैं स्टोरी बताने वाला हूँ, अभी क्या पॉइंट है, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी आ रहा है इलेक्शंस के बाद होगा सीजीएल 2024। आई होप जो सीजीएल 2024 के लिए जाने वाले बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये, पढ़ते रहो। तो इलेक्शंस हैज बीन शेड्यूल्ड इन कोलकाता रीजन फॉर 1 जून और काउंटिंग है 4 जून। तो लास्ट डेट है यहाँ पर। अभी क्या हो रहा है, फरवरी महीने से सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल सीबीआईसी, सीबीडीटी, एजी, सीजीडीए, सीजीए, सब जगह ईसीआई ऑफिस का चिट्ठी जा रहा है कि मुझे लोग भेजो, मुझे वोट करवाना है। तो बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, सबको देना पड़ रहा है।
और जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है सब, तब ECI इज द सुप्रीम बॉडी ओवर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ECI बोल रहा है कि मुझे लोग दो, मुझे बंदा भेजो, वो भेज रहे हैं। मेल फीमेल मैन वीमेन सब लोग आ रहे हैं, 150-200 करके ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत दिन से हूँ इस डिपार्टमेंट में, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो काम है ECI का, वो काम मेजॉरिटी वर्बल में चलता है, क्योंकि कोई ऑफिस ऑर्डर नहीं आता है कि तुम्हें इस सेक्शन दिया हुआ है, ये सेल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, कुछ ऐसा नहीं आता है। जो भी वर्बली होता है, जो भी अथॉरिटी या अथॉरिटी के करीब लोग जो है, जितने भी हुआ है बटरिंग वो लोग बोलते हैं एंड आप सुनते हो, फिर आप करते हो, जो भी है। नाउ बीइंग फ्रॉम AG डिपार्टमेंट, आई हैव ऑलवेज वर्क लाइक दिस कि मैं इतना तक ही काम कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे रिलीज़ कर दीजिए, मैं पेरेंट ऑफिस ज्वाइन कर जाऊंगा। बट जो लोग CGA से आया हुआ है, जो लोग CGDA से आया हुआ है, दे आर वेरी थ्रेटन्ड एंड फ्राइटन्ड। क्यों? क्योंकि उन लोगों का हर एक साल दिसंबर और मार्च में लिस्ट जाता है कि कौन लोग यहाँ पे पोस्टेड है फॉर मोर देन 3 ईयर्स, उन लोगों को ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसी डर से वो लोग बहुत दिन से यहाँ पे काम कर रहा है। दे हैव अ प्रैक्टिकल रीज़न फॉर डूइंग दिस जॉब। बट क्योंकि मेरा नहीं है तो आई कैन गो ऑल आउट। मुझे रिलीज़ तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वोट के पहले रिलीज़ नहीं मिलेगा। वोट के बाद में मुझे एक दिन बाद ही रिलीज़ कर देगा, क्योंकि मैं इतना रिबेलियस हो गया हूँ। बट फिर भी आई वुड लाइक टू थिंक दैट आई हैव एन ऑप्शन, दैट इज़ माई पेरेंट ऑफिस इज़ द पर्क्स एंड अलाउंसेज इन माई पेरेंट ऑफिस इज सच दैट मुझे डरने की कोई बात नहीं है। काम सब जगह में है, काम हम लोग करेंगे नहीं करेंगे वो दूसरी बात है। काम करना है, काम करना है। ज़्यादा अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट्स जो है उसमें मेरा थोड़ा सा दिमाग गर्म हो जाता है, अभी तक गर्म हो जाता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है, कोई बटरिंग ये वो। एंड ब्लेसिंग ऑफ द ऑलमाइटी बोलिए, जो भी बोलिए, सबके हिसाब से मैं एक अच्छा जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने होम स्टेट में हूँ, मुझे किसी को बटर नहीं करना पड़ता है। एंड आई एम इन शेयरिंग माई इन्फॉर्मेशन विथ यू गाइस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, हम लोग धीरे धीरे कम्युनिटी में ग्रो करेंगे। आई होप कि 1 साल के अंदर वी विल बी अ कम्युनिटी ऑफ 10,000 पीपल। तो अगर इनकम की बात होता है, कोई काम की बात होता है, कोई कैपेबिलिटी की बात होता है, तो मैं कभी भी उससे कम डिज़र्व नहीं करूँगा जितना मैं हूँ। मुझे पता है मेरा कैपेबिलिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मैं अचीव करूँगा। मैं धीरे धीरे कर भी रहा हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो। बट द लेसन आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ गाइज कि आप लोग नए नए ज्वाइन करोगे। लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई बैड बिहेवियर कर रहा है तो जॉब चेंज करके चला जाऊँगा, ये वो। द लेसन आई वॉन्ट टू टेल इज़, जब भी आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे, अगर ट्रांसफरेबल डिपार्टमेंट है तो ज़्यादा पॉलिटिक्स होगा, अगर ट्रांसफरेबल नहीं है तो कम पॉलिटिक्स होगा। लेकिन पॉलिटिक्स हर जगह में होगा, बटरिंग हर जगह में होगा, अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट्स या सेल्स हर जगह में होगा। बट यू शुड कीप इन द बैक ऑफ योर माइंड कि मैं कितना तक जाऊंगा, मैं इससे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगा, मैं इसके ये जोन को क्रॉस नहीं करूंगा। उसके बाद अगर मुझे कोई डिपार्टमेंट में भेज दे, ट्रांसफर्स कर दे, ये कर दे, मैं वो चूज़ कर लूँगा। जिन लोगों का ट्रांसफर्स है, उसलिए मैं बता देता हूँ, जिन लोगों का ट्रांसफर्स है वो थोड़ा वीक पॉइंट हो गया है उन लोगों का। क्योंकि पकड़ लीजिए किसी का एज 50 है, किसी का एज 52 है, वो अब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ पे एक घर है, वहाँ पे एक घर बसाना पड़ेगा, किचन विचन सब कुछ खरीदना पड़ेगा, वो सब डिफरेंट चीज़ है। बट जो लोग AG में, CBIC में, CBDT में नए नए ज्वाइन कर रहे हो और ECI से कोई मेल आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप लोग ज्वाइन करने वाले हो, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हो, कोई बुरा तरीके से बात कर रहा है, किसी को बात करने की तरीका ही पता नहीं है, ये सब अगर हो रहा है तो जो भी मन में आ रहा है फ़िल्टर करके, गाली वाली मत बकना, फ़िल्टर करके अब बताना। और ज़्यादा अगर हो रहा है तो चिट्ठी विट्ठी देना, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में द मोस्ट पावरफुल वेपन इज़ अ लेटर which has an order fixed to it, and the most powerful letter will have a Supreme Court's order fixed to it or DOPT's order fixed to it. उसके बाद सबको आपका हो सकता है किसी के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा क्रैक हो जाए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो लोग नए नए गवर्नमेंट में ज्वाइन करोगे या करने वाले हो, तुम लोग मेरे भाई बहन जैसे ही हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू शो दैट हु वी आर,
rather than what we can do, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम उतना ज़्यादा नहीं है, जो काम है वो हम लोगों का दिमाग है, हम लोग कर पाएंगे, बट वी मस्ट शो whenever it's necessary to show who we are and कौन सी एग्ज़ाम देके हम लोग आए हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 50, 60, 70, 80, 1 करोड़ लोगों में से compete करके एक जॉब मुझे मिल रहा है, तो we shouldn't compromise neither on the corruption thing and neither on the moral corruption thing. बाकी धीरे धीरे आ जाएगा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट मेरा एडवाइस यही रहेगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये मैं सोच रहा हूँ तो तुम लोगों के साथ बताने वाला हूँ। मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक दिन पहले व्हाट्सएप में टेक्स्ट आता है, फिर जाना पड़ता है, फिर जाके काम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ घूमना वूमना, सिर्फ देखना क्या क्या काम है। काम तो 2-3 घंटे का है, लेकिन बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव डिपार्टमेंट है, क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रहा है, तो सारे लोग तो एक तरीके का होता नहीं है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट गेटिंग द टाइम, not getting that much peace of mind. But morally I have never compromised myself, and I would advise all of you to never compromise yourself. अगर सैलरी कम लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, गो फॉर द एग्जाम अगेन, 4600 दे दो। अगर वो लग रहा है कि एज निकल गया है, स्टार्ट एन यूट्यूब चैनल, जो आपको पसंद है धीरे धीरे करो, 2-3 साल दो, देन यू शुड बी एबल टू क्रिएट अ ग्राउंड फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आप भी मेरे जैसे ये बता पाओगे कि डोंट कंप्रोमाइज़। मॉरली कंप्रोमाइज्ड अगर हो जाओगे, मॉरली करप्टेड अगर हो जाओगे, तो कभी भी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो, ट्रूली सक्सेसफुल जिसको कहते हैं। वी ऑल लव संदीप महेश्वरी सर, एंड वी ऑल होप टू बी लाइक हिम वन डे और द अदर। दिस इज द चॉइस वी शुड मेक एवरी डे। बाकी CGL 23 का जो ज्वाइनिंग है वो करते रहो। मेड फॉर SSC का फेसबुक, इंस्टा, टेली फॉलो करते रहो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली। यू कैन ऑलवेज फाइंड मी ऑन माई इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक एज वेल एज हेयर। बाकी तो AG ऑफिस जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो लोग तो मिलना चाहिए था, लेकिन अभी मैं AG में जा नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई डेपुटेशन ड्यूटीज़, पर जब जाऊँगा ज़रूर मिलूंगा फॉर द न्यू ज्वाइनीज ऑफ 2023 CGL 2022-2023. Until then, keep following, keep loving, and keep supporting us. See you in the next video. Until then, this is Pratyay Ganguly signing off from Mead for SSC. Thank you and all the very best.